नमस्कार, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बारे में और उनके ही बेटे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर के बारे में। साथियों, अरविंद राजभर ने तो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इन दोनों चुनाव में अरविंद राजभर को करारी हार झेलनी पड़ी। लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि अरविंद राजभर घोसी विधानसभा सीट से 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि घोसी लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन अरविंद राजभर को कम ही अंतर वोटों से हारना पड़ गया। आपको यह भी बताते चले कि जब अरविंद राजभर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे तो अरविंद राजभर का चुनाव चिन्ह छड़ी था और निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रही थी घोसी लोकसभा सीट से, जिसका चुनाव चिन्ह हॉकी था। और घोसी की जनता कंफ्यूज हो गई कि छड़ी भी वोट मारे या हॉकी पर, क्योंकि एक ही जैसा सिंबल दिखता है हॉकी का भी और छड़ी का भी। शायद इसी की वजह से उस महिला को 56,000 से ज़्यादा वोट मिले और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को उसी के कारण इतनी बड़ी करारी हार झेलनी पड़ गई। 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और अरविंद राजभर घोसी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखना है कि अरविंद राजभर घोसी विधानसभा सीट से 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि अब जिला पंचायत के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी नज़र गड़ाए बैठी है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जिताया जाए, तभी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और तभी पार्टी का दबदबा भी बनेगा उत्तर प्रदेश में। देखना है कि जिला पंचायत के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कितने सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारती है और अपना दावेदारी पेश करती है। लेकिन आपको बताते चले कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर आजमगढ़ के तरवा गांव और विधानसभा मेहनगर में एक बड़ी जनसभा को 23 फरवरी को अरविंद राजभर तरवा मेहनगर विधानसभा सीट पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उस रैली का नाम है युवा महारैली। देखना है कि अरविंद राजभर आजमगढ़ की रैली में कितना युवाओं को अपने रैली में जोड़ पाते हैं। देखना है कि युवाओं का जनाधार कितना देखने को मिलता है आजमगढ़ में। अब देख रहा है कि ओम प्रकाश राजभर युवा को आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में कितना टिकट देते हैं।